ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो फिक्स असेट्स या फिर कैपिटल गुड्स की एंट्री आपको किस तरह से करनी है। दोस्तों रमन ट्रेडर्स हमारी फर्म है, हमारी फर्म का व्यापार किसी और चीज का है, लेकिन अपने इस बिजनेस में यूज पर्पज के लिए मैं एक लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूं। तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों वो हमारे लिए हो जाएगा फिक्स असेट्स। एंट्री कैसे करना चलिए जानते हैं। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर पेश किया दोस्तों, हम आगे वाउचर एंट्री में, और यहाँ पर परचेज वाउचर को आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करके और इसमें भी फिक्स असेट्स परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जनरल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। जनरल वाउचर में आपको एंट्री करके बताऊंगा। जो भी डेट है वो डेट डाल दीजिए, जो आपने इनवॉइस लिया उस इनवॉइस का जो नंबर है वो आप रेफरेंस नंबर में डाल दीजिए। कर्सर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आप जो भी परचेज करने जा रहे हैं फिक्स असेट उसका लेजर आपको यहाँ पर लगाना होगा। मैंने लेजर क्रिएट करके नहीं रखा है, अल्ट के साथ सी प्रेस करके बताते हैं किस तरह से आप लेजर क्रिएट करेंगे फिक्स असेट्स का। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप डाल देता हूँ। क्या नहीं, लैपटॉप में परचेज करने जा रहा हूँ तो नेम में मैंने लैपटॉप डाल दिया। अंडर दोस्तों ये रहेगा फिक्स असेट्स ग्रुप के, तो यहाँ पर मैंने फिक्स असेट्स ग्रुप कर दिया, एंटर प्रेस किया। इस जीएसटी एप्लीकेबल को दोस्तों मैं एप्लीकेबल रहने दूंगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को मुझे यस करके अंदर जाना होगा। एंटर प्रेस किया, हम अंदर आ गए और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप फिक्स असेट्स परचेज करने जाए उसका डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड डाल सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमारा कर्सर आ गया। यदि आप जिससे परचेज करने जा रहे हैं फिक्स असेट्स वो आप ही की स्टेट का है तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। और यदि जिससे आप परचेज करने जा रहे हैं वो आपकी स्टेट से बाहर का है तो आप कर दीजिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, है ना। मैं जिससे परचेज करने जा रहा हूँ लैपटॉप, वो पार्टी हमारी स्टेट से बाहर की है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में मैंने इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कर दिया। नेचर ऑफ गुड्स में मैं यहाँ पर ले लूंगा कैपिटल गुड्स और इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% डाल देता हूँ। मान के चलता हूं इस पर 18% जीएसटी टैक्स है। और यहां पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए दोस्तों इस तरह से आपको फिक्स असेट्स का जो लेजर है वो क्रिएट करना है। अब यहां पर मान के चलता हूं लैपटॉप जो परचेज करने जा रहा हूं उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 50,000 रुपए, तो मैंने यहां पर डाल दिया 50,000 रुपए। यहां पर फिर मैं करूंगा बाय प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया और हमारे सप्लायर ने जिससे कि मैंने परचेज किया उन्होंने आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया तो यहाँ पर मैंने आईजीएसटी का लेजर लगाया और 50,000 पर 18% हो गया दोस्तों 9,000 रुपए, है ना। 9,000 रुपए मैंने यहाँ पर डाला और 2 यहाँ पर रहने दूंगा। जिस पार्टी से परचेज करने जा रहा हूँ उसका लेजर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर जिस तरह से आप क्रिएटर पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं उसी तरह से आपको लेजर क्रिएट करना है। और यहाँ पर वो पार्टी है दोस्तों महिंद्रा सिस्टम का मैंने लेजर अंडर रखा है जो संडी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत। और दोस्तों इस तरह से मैंने इसको एंट्री कर ली। इस तरह से दोस्तों आपको फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि दोस्तों जो हमने परचेज किया है लैपटॉप, है ना, मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूँ, रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, तो जो मैंने ये परचेज किया है लैपटॉप और इस पर जो मैं 9,000 रुपए का टैक्स पे करके आ रहा हूँ ये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगी और इसकी छूट हम जीएसटीआर 3B में लेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, डीओजी प्रेस कर दिया, हम आगे जीएसटीआर 3B में अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। एक से लेकर और 31 एक यहाँ पर डेट कर देते हैं और इस जगह पर देखिए 9,000 रुपए की हमारी एलिजिबल आईटीसी बन गई। एंटर प्रेस करेंगे, ऑल अदर आईटीसी में आ जाएंगे तो देखिए ये 9,000 रुपए जो हम पे करके आए थे इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी इसमें बुक हो गई और इसको हम जीएसटीआर 3B में क्लेम कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको एंट्री करनी है फिक्स असेट्स या फिर कैपिटल गुड्स की। धन्यवाद।